आज की जो सत्य घटना है 2025 जोशीमठ मंदिर से स्टार्ट हुई है। और दोस्तों आपको यकीन नहीं आएगा, हमारे जोशीमठ प्रमुख धाम में जो जितने भी धामी बैठे थे, कोई ऐसे नहीं बैठे थे कि जिनको 40 साल का या 30 साल का या 35 साल का, 10-10 साल का, 15-15, 20 साल का एक्सपीरियंस हो। जो जोशीमठ गद्दी में बैठे हुए थे जितने भी धामी, वहाँ पर एक दो साथियों को छोड़कर कोई इतना अनुभव भी नहीं था कि जिससे खूब अनुभव हो पूजा पाठ का। जितने भी साथी बैठे थे, नए साथी बैठे थे, और वहाँ पर उन्होंने जो वचन बोले वो वचन सिद्ध हुए। दोस्तों, जो जोशीमठ में आप लोगों के द्वारा पूजा आयोजन की थी, ये कहानी वहाँ से प्रारंभ होती है। दोस्तों, उस कहानी का पूरा तथ्य प्रमाण मैं आपकी आज की वीडियो में दूंगा। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों आज की जो सत्य घटना है, मैं उसमें आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना या सत्य स्टोरी जो आपके परिवार पे कहीं पर इष्टू ने कहीं पर कुछ भला करा है, तो वह आप मेरे चैनल पर साझा कर सकते हो। और माने दोस्तों, मैं उस कहानी को हमेशा सत्य घटना समझ के ही अपलोड करता हूं। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं इसमें काल्पनिक नाम रख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। एक व्यक्ति है जिनका नाम मैं रमेश रख देता हूं, और उनकी धर्मपत्नी का नाम आशा रख देता हूं। आशा के 2 बच्चे हैं, बहुत अच्छे और सुलझे हुए, और रमेश जो है वह अपना निजी ज़िंदगी में कारोबार करते हैं। मैं वहीं से उनकी कहानी प्रारंभ करूँगा। दोस्तों, जब पहला हमारा वीडियो यूट्यूब पर डाला गया कि आप सबको जोशीमठ आने का सादर निमंत्रण है, आप जोशीमठ आइए, तो उस दिन से उनके मन में एक संकल्प बनाया। उन्होंने वीडियो देख के तुरंत हमारी टीम के साथ संपर्क करा। संपर्क करने के बाद उन्होंने कहा, मैं जोशीमठ आना चाहूँगा और मेरे को कैसे कैसे आना मुझे बता दीजिए। तो हमारे ग्रुप के द्वारा उनको प्रोसेस बताया गया कि आपको इस तरीके से ऐसे ऐसे आना है, तो आप आ सकते हो। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, उनने हमसे संपर्क नहीं करा, और हमारे ग्रुप में जितने थे रजिस्ट्रेशन हो गए थे बस में। अब सबके रजिस्ट्रेशन जब हो गए थे, तो उनका जो हमारे पास दोबारा पुनः संपर्क करा उनने हमसे, वो 8 तारीख में करा कि भाई मैं आना चाहता हूँ। अब कैसे मेरा आने का होगा व्यवस्था, क्योंकि मैंने तो बहुत पहले करा था। अब दोस्तों, हमारे ग्रुप में एक खासियत थी कि जिसने हमसे बोला होगा तो हमने उनका मान सम्मान रखा ही रखा है। दोस्तों, हमारे ग्रुप के द्वारा फिर उनका मान सम्मान रखा ही गया। ग्रुप के द्वारा एक ही बस चल रही थी, फिर हमने 2 बसों का इंतजाम करा, एक हल्द्वानी से और एक रामनगर से। तो उनको सूचित करा गया फ़ोन के माध्यम से, ठीक है आप आ सकते हो, आप रजिस्ट्रेशन डालिए। तो मैं जब रास्ते में जा रहा था तब उनने उसका पेमेंट करा, और पेमेंट करने के बाद 2 बसें बुक हो गई थी। जब यद्यपि 2 बस बुक हुई, तो वहाँ पर उन गए वो भाव से। और दोस्तों, जब वहाँ पर गए भाव से, तो उनने जोशीमठ में जब यात्रा लगी, और वो उनके भाव थे दोस्तों, जब वहाँ पहुँचे उनने अपना स्नान भी करा और अपने घर के लिए भी बहुत सारी मन्नतें मांगी। मन्नत मांगने के बाद उन्होंने कहा ठीक है। बहुत भव्य तरीके से जो उनने आनंद लिया जोशीमठ में, तो वो उस आनंद को वही महसूस कर सकते हैं, मैं इसका क्या व्याख्या करूं। लेकिन उनने हर चीज़ को वहाँ पर महसूस करा, नरसिंह देवता की छवि को, नरसिंह देवता के वो आकार को, नरसिंह देवता के हर एक चीज़ को महसूस करा उनने, जो उनके द्वारा हमें बताया गया। और अपने घर के इष्टों के प्रति उनकी आस्था अपार थी, बहुत सारी चीज़ें थी। तो दोस्तों, जब रात्रि में जब जागर लगी, जागर लगने के बाद हमारे वहाँ पर सभी डंगरिया थे, मैं उनके नाम एक बार चिन्हित कर देता हूँ। जो गुलजो के आसन में बैठे हुए थे, वो हमारे उमेश गुरानी जी बैठे हुए थे। माता के आसन में जो बैठे हुए थे, हमारे सेमल्टी जी बैठे हुए थे। और मनोज गढ़िया जी नरसिंह की गद्दी में बैठे हुए थे। हमारे दीपक पंत जी जो बैठे हुए थे, वो भैरव बाबा की गद्दी में विराजमान थे। निरंकार देवता की गद्दी हमारी जो था आसन हमने छोड़ा हुआ रखा। लोग
जो हमारे ग्रुप के साथ काफ़ी लंबे समय से बने हुए थे, वो भी वहाँ पर अपना उनने भी प्रतिभाग करा था। जैसे गौतम जी हो गए और पांडे जी भी हमारे वहाँ पर नाच रहे थे, और जगदीश जोशी जी भी वहाँ पर उनने भी अपना आसन पकड़ा हुआ था। हमारे और ऐसे कई ऐसे जो वहाँ पर धामी थे, जो गढ़वाल से, हर जगह से, क्षेत्र से आए हुए थे, तो उन्होंने वहाँ पर प्रतिभाग करा था अपने अपने स्तर से। और वहाँ पर दोस्तों हर किसी ने अपने घर की इच्छा रखी थी, अपने पूछ कर रखी थी, अपने घर के वक्त धामी लोग बैठे हुए थे। हमारा वहाँ पर कोई किसी का ड्रेस कोड नहीं था कि हम सब एक ड्रेस में हो रहे हैं। ये सारी चीज़ें, जो देवता का आसन होगा, जिस आसन में देवता हमारे बैठते हैं, जिस आसन में देवता विराजमान रहते हैं, सिंपल नॉर्मल था, धोती कुर्ता और ये सारी चीज़ें पहननी थी वहाँ पर हमारे, ये कंपलसरी था हमारे वहाँ पर। तो जैसी वहाँ पर ये सारी चीज़ें पूजा प्रारंभ हुई तो हमारे सभी धामी लोग नाचे और बहुत बढ़िया तरीके से नाचे। तो यहाँ पर से क्या हुआ, कहानी बनी दोस्तों। जगदीश जोशी जी से ये कहानी प्रारंभ होती है। सबसे पहले एक नेपाल से आए साथी थे जिनने दीपक पंत जी की परीक्षा लेना चाहा, और परीक्षा इस लेवल पर लेना चाहा कि उनके समक्ष आके बैठ गए। तो उन्होंने कहा देवता मेरे बारे में बताओ। उन्होंने कहा क्या पूछना चाहता है। उन्होंने कहा पहले ये बताओ प्रभु मैं आया कहाँ से हूँ। जी शांत में। उन्होंने कहा तुम पूछना क्या चाहते हो। उन्होंने कहा प्रभु पहले ये बताओ मैं आया कहाँ से हूँ। जब तुम ये बता दोगे मैं आया जहाँ से हूँ, उसके बाद मैं तुमसे पूछूंगा कुछ और। जैसी उनने ये कहा, जब मेरे को तुम इतना बता दोगे तब मैं आगे पूछूंगा। खट से गुलजू नाच गया। गुलजू ने कहा तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है, कहाँ से आया हूँ मैं करके, तुझे बताऊँ मैं कहाँ से आरखा है तू। उन्होंने कहा प्रभु यही तो मुझे बताओ कहाँ से आया हूँ मैं करके। कहाँ से आया तू ये जानना चाहता है। उन्होंने कहा जहाँ से आर्क हो वह मेरे रास्तों से आर्क हो, और मेरे रास्ते कहाँ से आ रहे हैं पता है, सीमा से लगते हुए आ रहे हो तुम, और जो तुम आ रहे हो नेपाल से आ रहे हो। तो खट से उनने क्या करा, जो नेपाली जी थे उनने अपनी टोपी उठाई और टोपी उनके चरणों में रख दी। उन्होंने कहा प्रभु मैं मान गया तुम देवता हो। वाक्य में उनने कहा मैं मान गया तुम गोलजू हो, और गोलजू के वचन जो होते हैं सत्य होते हैं। दोस्तों मैं इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, 101% सत्य बोल। प्रभु तुम जो कुछ भी बोलो सत्य बोलो, इसमें कुछ भी असत्य नहीं है। आपने जो कुछ भी बोला है मैं मान गया, आप देवता हो और वाक्य में आपका वचन सत्य है। फिर उनने अपने बारे में पूछा तो उनको उनका वहाँ का विधि विधान बताया गया। दोस्तों आप जो रामनगर से जा रखे थे तो वो उनके समक्ष बैठ गए। जो रामनगर से जा रखे थे वो आप उनके समक्ष बैठ गए। जब उनके समक्ष बैठे तो उन्होंने कहा प्रभु मेरे घर के भी पूछ दानिया आप जो है मेरे घर के बारे में बताओ। तो आपको यकीन नहीं होगा दोस्तों, जैसी उनने वो दानियाँ रखी वहाँ पर तो उनने सीधा छूटते ही बोला तू चिंता क्यों कर रहा है, तेरे घर में जो धम धम की आवाज़ आ रही है जिससे तू परेशान है, जिससे बहुत सारी चीज़ें से तेरे को दिक्कत हो रही है, तेरे को मैं वचन देता हूँ। तू जोशीमठ में आया है, तेरे को मैं वचन देता हूँ, तू जोशीमठ में आया है तो तेरा भला ही होगा। जा ये 40 दिन का टाइम मैं दे रहा हूँ। उनको चावल परख के और चावल रख के दिए। उन्होंने कहा मैं तेरे को 40 दिन का टाइम दे रहा हूँ। 40 दिन तक तेरे वहाँ जो ये तू धम धम सुन रहा है, जो इधर से तेरी आवाज़ आ रही है, उधर से आवाज़ आ रही है, ये सारी आवाज़ बंद हो जाएगी। और अगर तेरे घर में ये आवाज़ बंद नहीं होगी तू जैसा कहेगा वैसा मैं करूँगा, जा। तो दोस्तों वो वहाँ से आ गए। इसके बाद दोस्तों वहाँ से उसके बाद दोस्तों पूजा विधिवत नियम से समाप्त हुई और सब अपने अपने घर को गए। दोस्तों जैसी वो अपने घर पर आए, घर पर आने के बाद उस बात को हम भी भूल गए, सब भूल गए। दोस्तों होता ही है, जाहिर सी बात है। 4-5 दिन तक हमने सभी ने बहुत अच्छा रहा, ये कार्यक्रम हुआ, ये हुआ, बहुत सारी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से बात करी कि यार बहुत अच्छा होता है, ये बहुत सारी चीज़ें से सब सही हुआ, इसमें हम कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब सब वहाँ से अपने अपने घरों को आए, हर किसी ने बोला बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा कार्यक्रम, बहुत भव्य कार्यक्रम रहा, ये रहा। सब बोलते हैं, कोई बोलता बहुत दिव्य कार्यक्रम रहा, कहीं ना कहीं देव की असीम कृपा थी तभी हो पाया, ये सारी चीज़ें बोली। और धीरे धीरे हम सब उस बात को भूल गए। लेकिन जिनको समय दिया रहता है, जिनको बताया रहता है रास्ता, वहाँ वो काम चलते रहते हैं, देवता वहाँ अपना काम कर। अब दोस्तों जिनने ये पूछ करी है, जिनने ये बताया वहाँ पर, ऐसा नहीं है कि वो बहुत अनुभवी वो हो, बहुत अनुभवी प्रचंड डंगरी हो, नहीं दोस्तों, वो केवल एक मात्र नए धामी थे और नए धामी को वहाँ पर आसन और गद्दी मिली हुई थी। तो उनके वचनों को सिद्ध करने का जो काम था किनका था, नरसिंह देवता का। क्योंकि वो एक ऐसा धाम है अपना आप में, वहाँ पर जो व्यक्ति जिस भाव से जाता है दोस्तों, नरसिंह देवता उसके वो भाव हर हमेशा
प्रकट करते हैं और उनके भाव का खुद मान सम्मान रखते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये स्वयं वहाँ के जोशीमठ के नरसिंह देवता के वचन है बोले हुए। तो दोस्तों 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, उनके घर से वो धम धम की आवाज़, वो जितने घुंघरू की आवाज़ आ रही थी, पाजल की आवाज़ आ रही थी दोस्तों, सब बंद हो गए। वो उनकी पत्नी को भी सुनाई देती थी, कभी कभार उनके बच्चों को भी सुनाई देती थी। लेकिन उसके बाद दोस्तों ऐसी महिमा नरसिंह देवता की चली, वो सारा चीज का धमधमाट भूल गए। दोस्तों बोले वो वचन गोलू देवता ने थे, लेकिन वो जिस भूमि से बोले हुए थे वो मान सम्मान नरसिंह देवता का वहां से चल रहा था। दोस्तों जैसे उनके घर में समय बीता 30-40 दिन हुए, तो अब दोस्तों जिसको वचन दिए होते हैं, जिसको समय दिया होता है, उनको खुद उस चीज़ का एहसास हो जाता है। तो उनने कहा था वहाँ से, जब तेरे घर में 40 दिन हो जाएंगे तो जागर लगा देना। तो जब उनने अपने परिवार में बात करी कि मैं एक जागर लगाना चाहता हूँ, मेरे को यह है सारी चीज़ समस्या हो रही है और ऐसी ऐसी चीज़ बताई थी, ये कुछ नहीं हो रहा है, हम एक जागर लगाना चाहते हैं। तो अपने ताऊ के इन लोगों के पास गए जब, तो उनके ताऊ लोगों ने मना कर दिया। जब उनके ताऊ लोगों ने मना कर दिया तो वो भी निराश किए, तो उनने कहा मैं भी जागर नहीं लगाता। जब उनके मन में याला भाव आया कि मैं भी जागर नहीं लगाता हूं, तो दोस्तों उसी दिन से उनके क्या हो गया, कमर पकड़ ली गई। और कमर इस तरीके से पकड़ी दोस्तों, इस तरीके से पकड़ी कि खड़ा होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब ऐसा नहीं कि डॉक्टर को नहीं दिखाया दोस्तों, उन्होंने डॉक्टर को भी दिखाया, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाया कि यार क्या हो रहा है, कब से रिपोर्ट दिखाई, तो हर जगह से डॉक्टर ने यही कहा रिपोर्टें बहुत बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानी है, आप देख लीजिए आपस में। तो दोस्तों जब उनके घर में एक वृद्ध महिला थी, तो उनने उनसे कहा यार ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही, तुम एक बबूती कर दो यहाँ। तो उन्होंने एक आंख में बबूती लगाई उनको। बबूती लगाने के बाद दोस्तों उनको उसी टाइम से फर्क मिल गया, उनकी कमर दर्द वगैरह सब गायब हो गया। तब उसके बाद उन्होंने मेरा नंबर निकाला, खोजा खाजा, और कहाँ कहाँ से पकड़ पकड़ के घूमते घामते कहाँ तक पहुँच गए, मेरे पास, मेरे घर में पहुँच गए। दोस्तों मैं इसमें कुछ भी असत्य नहीं बोल रहा हूँ, 101% सत्य बोल रहा हूँ मैं इसमें। जब वो मेरे घर पहुँचे, मेरे घर पहुँचने के बाद उनने मुझे सारा वितरण बताया, हेम भाई ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, सारी चीज़ें हुई, अब हम क्या कर सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप रुके। मैंने तुरंत उनको फ़ोन मिलाया जिनको उनके घर की बबूती लगी थी। जब उनके पास उनका फ़ोन गया तो उन भी काफ़ी प्रसन्न हुए। तो उन्होंने जो वचन बोले मैं आप लोगों के सामने वो भी रख देता हूँ। उनने कहा वो वचन मेरे नहीं थे, वो वचन देवता के थे, और देवता ने जो वचन बोले हैं वो सही करना और सिद्ध करना उनका काम है, मेरा काम नहीं है। ऐसा आदेश वहाँ पर नरसिंह देवता, गोयल देवता का लगा था, मैंने वैसे आपको बोला था और उन्होंने अपने वचन सिद्ध कर दिए। इससे ज़्यादा मुझे खुशी की बात क्या हो सकती है। आप जागर लगाइए और आप अपने घर में कार्यक्रम करिए। देखो आपने जब जागर का संकल्प लिया है तो आपको जागर लगानी ही पड़ेगी, और यकीन माने मेरा, आपके घर का जो कार्य होगा वो अवश्य ही सफल होगा। जब ये बात उन्होंने वहाँ पर बोली और ये जब सारी बात उनने उनको बताई, बताने के बाद उनके मन में भी एक ठंडक पड़ी, और उसी टाइम से उनकी कमर में 20 से 80 का अंतर पड़ गया। 80% उनकी कमर सही हो गई थी, और अपने घर खुशी खुशी गए। और अपने घर में जाने के बाद अपनी पत्नी ने उनको बताया सारी चीज़ें। तो अब कहीं ना कहीं उनके कमर में बहुत फर्क है पहले से, और बोल लेते हेम भाई हम जल्दी कुछ ना कुछ करके अपने देवी देवताओं का कुछ ना कुछ करते हैं। दोस्तों इस कहानी में मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला, जो कुछ भी बोला मैंने सत्य बोला। यदि तो अगर आप लोगों को कहानी अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना दोस्तों। जय उत्तराखंड, जय देव।